वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 28 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था डीडीएल कमांड्स को, और इस वीडियो से अब हम रिवाइज करने वाले हैं डीएमएल कमांड्स को। तो डीडीएल कमांड तो हमको हेल्प करती हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। और उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद, यानी कि टेबल्स को क्रिएट करने के बाद, उसके अंदर अगर हमने डेटा को अपडेट करना है, उसके अंदर इंसर्ट करना है, या सिंपली डेटा को रिट्रीव करना है, देखना है, तो इसके लिए जो कमांड्स आती हैं वो होती हैं डीएमएल कमांड्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे सिंपली एसक्यूएल के अंदर हमारी डीएमएल कमांड्स को। तो डीएमएल कमांड सिंपली आपका डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स होती हैं। डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स यानी कि जिनकी मदद से हम एक टेबल के अंदर अब हम काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो एक सैम्पल टेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल मेरे पास यहाँ पे है, और इस टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं जिसमें हमने डेटा एंटर करना है, वो इसको हम मान लेते हैं कि टेबल का नाम आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे है, और इसमें जो इसके फील्ड हैं या कॉलम्स हैं वो हैं रोल नंबर, दूसरा हमारे पास है नेम, तीसरा चलिए हम ले लेते हैं मार्क्स, और चौथा हम ले लेते हैं ग्रेड। तो इसको किस तरीके से क्रिएट करना है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में डीडीएल कमांड के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एक टेबल अगर हमारे पास है और उसमें हमने डेटा इंसर्ट करना है तो इसके कितने यहाँ पे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए जो कमांड हमारी यूज़ होती है वो है इंसर्ट कमांड। तो इसमें इंसर्ट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं इंसर्ट देन इंसर्ट इनटू देन आपका टेबल का नाम यहाँ पे आता है। तो टेबल का नाम हमने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एंड देन इसमें हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। अब देखिए ये डायरेक्ट मेथड यहाँ पे है, यानी कि डायरेक्टली हम डेटा एंटर यहाँ पे करेंगे। तो जिस भी टाइप का डेटा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले रोल नंबर हमको यहाँ पे चाहिए जो कि इंटीजर टाइप होगा। ऐसे ही नेम हमको यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल करण मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके अलावा मार्क्स हमने यहाँ पे देने हैं, और फाइनली ग्रेड हमने यहाँ पे देना है। तो देखिए सिंपल सा है, ये हमारा सिंपल सा मेथड है। और हर एक स्टेटमेंट के बाद आपने सेमीकोलन भी इंक्लूड करना है, ताकि हमारा जो माईएसक्यूएल है उसको हम ये बता सकें कि हमारा एक एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए एक तरीका तो ये है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स देन वैल्यूज़, देन आप कंप्लीट वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा अगर आपने नल वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए सेम है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। और अगर आप कहीं पे कोई वैल्यू अभी आपको नहीं पता है, लेटर ऑन आप उसको अपडेट करेंगे, तो सिंपली फॉर एग्जांपल मैं 18 यहाँ पे दे देता हूँ, एंड नेम के अंदर मैं दिया यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड मार्क्स मुझे अगर नहीं देने तो सिंपली मैं नल यहाँ पे लिखूँगा, एंड ग्रेड चलिए मैं यहाँ पे बी दे देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है। अगर आपको नल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक जो कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको रोल नंबर एंड मार्क्स ही यहाँ पे किसी स्टूडेंट के इंसर्ट करने हैं, तो इसके लिए भी हम सेम तरीका यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि इंसर्ट इनटू देन हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, या सिंपली टेबल का नाम यहाँ पे आएगा, एंड देन पहले हम यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, देन हमारे जो कॉलम्स जिनमें हमने एंटर करना है वो है रोल नंबर, एंड सेकंड हमारा यहाँ पे है मार्क्स। तो देखिए दोनों को ही हमने यहाँ पे ले लिया, एंड देन इनमें क्या इंसर्ट करनी है, अगेन वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो रोल नंबर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 21, एंड मार्क्स हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 89। तो देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए हमने केवल रोल नंबर एंड मार्क्स जो हमारे फील्ड हैं इनमें ही यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है। तो जो बाकी के यहाँ पे फील्ड है उसमें ऑटोमेटिकली आपका नल वैल्यू जो है इंसर्ट हो जाती है। तो अगर आपको कंप्लीट डेटा नहीं पता तो केवल हम वहाँ पे इस तरीके से भी दे सकते हैं, यानी कि कॉलम्स के नेम देन उनमें वैल्यूज़, और जो बचे हुए कॉलम्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल वैल्यू जो है इंसर्ट हो जाती है। तो आई होप आपको इंसर्ट करना यहाँ पे आ गया होगा कि डेटा इंसर्ट किस तरीके से किया जाता है। तो अब देखिए मान लीजिए इसी डेटा को अगर हमने अपडेट करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अपडेट के लिए हमारी जो दूसरी कमांड है वो है अपडेट कमांड। तो हम अपडेट लिखते हैं, सबसे पहले जो कमांड का नाम है, देन हमारी टेबल का नाम आता है स्टूडेंट्स। तो अपडेट स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पे जो भी अपडेट करना है उसको आप कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कॉलम के बेस पे। तो अपडेट स्टूडेंट्स देन हम लिखते हैं सेट। इसके बाद मान लीजिए हमको मार्क्स को अपडेट करना है, इसमें से किसी के भी, चलिए हम दिया के मार्क्स को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं क्योंकि इसमें नल वैल्यू हमने लिखी है। तो अपडेट स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि अपडेट कमांड देन टेबल का नेम देन सेट, और सेट हमको किसको करना है, सिंपली मार्क्स को।
और मार्क्स हम चलिए यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल आपके 100। अब देखिए अगर मैं इतनी ही कमांड यहाँ पे लिखूँ, यानी कि अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 100, और यहीं पे अगर मैं सेमीकोलन करता हूँ तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी मार्क्स हैं सभी के मार्क्स ऑटोमेटिकली अपडेट होके 100 हो जाएंगे। लेकिन हमको केवल दिया के यहाँ पे करने हैं, तो इसके लिए हम वेयर क्लॉज का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप, क्योंकि मल्टी लाइन में भी हम लिख सकते हैं स्केल में। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर आपका जो नेम वाला कॉलम है वहाँ पे आपका दिया है। तो देखिए सिंपल सा है। अब मान लीजिए इस कॉलम के अंदर या इस टेबल के अंदर आपके बहुत सारे दिया यहाँ पे नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आपने और भी कोई स्पेसिफिक यहाँ पे करना है तो आप एंड करके दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड रोल नंबर इक्वल्स टू 18 में लिखूंगा तो एग्जैक्टली मुझे पता रहेगा कि कौन से रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ये आपने ध्यान से यहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर आप अपडेट कमांड को केवल इतना ही चलाते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट इक्वल्स टू देन कॉलम का नाम एंड देन डेटा, तो उस कॉलम का सारा डेटा वही होगा अगर आप वेयर क्लॉज का यूज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डीएमएल कमांड की मदद से इंसर्ट करते हैं और साथ ही में अपडेट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक सा। अब हम देखते हैं अगर हमको अपने डेटा को सेलेक्ट करना हो, यानी कि वापस डेटा को रिट्रीव करना हो, तो देखिए सिंपल सा है। अगर वापस हमको डेटा को रिट्रीव करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली सेलेक्ट कमांड को। तो सेलेक्ट कमांड इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन जो है वो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हमारी हो जाती हैं सेलेक्ट कमांड की मदद से। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट 41 + 25 + 29 एंड देन सेमीकोलन, तो सिंपली एक कॉलम आपका इस तरीके से बना हुआ आएगा एंड वहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। यानी कि डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये आपका एसक्यूएल भी सपोर्ट करता है और इसकी मदद से आप डायरेक्टली डेटा को देख सकते हैं। तो अब देखिए ये तो हमने सीख लिया कि सेलेक्ट कमांड से हम यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहले अगर हमको कंप्लीट डेटा चाहिए, यानी कि एक टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं पूरा का पूरा हमने देखना है, तो इसके लिए हम सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट देन सिंपली स्टार फ्रॉम देन टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे हमारा क्या आएगा, इससे जितना का पूरा जो डेटा है, यानी कि जितना डेटा आपके टेबल में है वो कंप्लीट डेटा यहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्टार का मतलब होता है कंप्लीट डेटा या ऑल डेटा या ऑल रिकॉर्ड्स। तो इससे हमारा कंप्लीट डेटा की लिस्ट आती है। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स को यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जांपल मेरे को केवल रोल नंबर एंड मार्क्स यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट देन आपका रोल नंबर कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपके दो कॉलम केवल आएंगे, एक रोल नंबर का एंड मार्क्स का। आपका कौन सी टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे आगे पीछे देखना है, यानी कि अगर आप पहले मार्क्स देखना चाहते हैं फिर नेम फिर रोल नंबर, तो सिंपली आपके जो कॉलम के नेम है उनको आप आगे पीछे यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए सिंपल सा है। मान लीजिए हमको सबसे पहले मार्क्स देखने हैं, तो सेलेक्ट के बाद सबसे पहले मैं लिखता हूँ मार्क्स, देन मैंने कहा मुझे नेम्स यहाँ पे चाहिए एंड देन मुझे यहाँ पे रोल नंबर चाहिए फ्रॉम टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट्स। तो देखिए सिंपल सा है, आपको जिस फॉर्म में डेटा यहाँ पे चाहिए उसी फॉर्म में आप सेलेक्ट के बाद लिखते हैं तो डायरेक्टली आपको डेटा मिलता है। तो देखिए अभी तक तो हम कंप्लीट डेटा यहाँ पे निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट डेटा नहीं देखना चाहते, आप किसी कंडीशन के बेस पे डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगेन हमको यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए हमें मार्क्स यहाँ पे देखने हैं ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स आपके 90 से ऊपर हैं, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, और हमको अगर कंप्लीट रिकॉर्ड देखना है यानी कि सारे कॉलम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जहां पे आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है 90 के। तो इससे क्या होगा, सिंपली उन्हीं स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेटा हमको मिलेगा जिनके मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव हैं। तो आई होप आपको सेलेक्ट कमांड भी यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो सेलेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल सा काफ़ी कमांड और हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्टिंक्ट चीज़ें देखनी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। डिस्टिंक्ट यानी कि डुप्लीकेट डेटा हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम्स या सिंपली नेम फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट्स,
तो इससे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे नेम हैं, जो डुप्लीकेट नेम है वो नहीं आएंगे। यानी कि एक बार आपका अगर दिया यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, करण एक बार आ गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। और डिस्ट्रिक्ट का हम मेनली यूज़ करते हैं जब हमको सेम टाइप का डेटा या एक सिमिलर या एक टाइप का डेटा को हमको एक ही बार में देखना है। जैसे नंबर ऑफ सिटीज़ हैं और सिटीज़ का नाम बार बार रिपीट हो रहा है और हमें ये देखना है टोटल कितनी सिटीज़ से आपका काम है, तो वहाँ पे केवल उन्हीं सिटीज़ का नाम आएगा डिस्टिंक्टिव कीवर्ड की मदद से, बिटवीन कीवर्ड को। तो देखिए बिटवीन आपका यूज़ होता है एक रेंज में, अगर हम चेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो, और हमको मार्क्स चेक करना है फॉर एग्जांपल 70 टू 100 के बीच में, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका टेबल का नेम है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जो हमारे मार्क्स हैं वो आपके बिटवीन है फॉर एग्जांपल 70 एंड 100। तो इससे क्या होगा, उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा जिनके जो मार्क्स हैं वो आपके बिटवीन है, यानी कि 70 एंड 100 के बीच में यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको बिटवीन भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो देखिए इतने कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे सीखे, बेसिकली इंसर्ट करना, अपडेट करना, सेलेक्ट करना, डिस्टिंक्ट कीवर्ड और साथ में वेयर क्लॉज। तो इसके अलावा और भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पैटर्न मैचिंग है जिसमें हम लाइक कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, आपका नल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे समझेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 28। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 29।